तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि सीडान्स गाड़ी में रेयर विंडशील्ड पे वॉशर और वाइपर ब्लेड्स क्यों नहीं होते। वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी सीडान्स गाड़ी में रेयर विंडशील्ड पे वाइपर ब्लेड्स हुए ही नहीं हो। 90s में और 80s के टाइम पे ऐसे बहुत सी सीडान्स गाड़ी थी जिसमें रेयर विंडशील्ड पे वाइपर ब्लेड्स हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्टेविया। लेकिन सीडान्स गाड़ी में ये वाइपर ब्लेड इतने यूज़फुल होते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या होता है, ड्राइवर को रेयर व्यू ब्लॉक ना हो, डस्ट जमे ना। लेकिन सीडान गाड़ी में ऐसा होता ही नहीं है। क्या आपने कभी जाना ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके 3 प्राइमरी रीजंस है और 2 सेकेंडरी रीजंस है। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के एंड में एक ऐसी जगह दिखाऊंगा सीडान गाड़ी में जहाँ पे इतनी डस्ट कलेक्ट होती है कि ऑलमोस्ट बारिश के टाइम में धूल और मिट्टी और पानी के एक मिक्सर की वजह से पूरा कीचड़ ऐसा जम जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं फ्रंट कैमरे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको मैं ये तीनों प्राइमरी रीजंस बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ कि सीडान्स गाड़ी में रेयर विंडशील्ड पे वाइपर ब्लेड और वॉशर क्यों नहीं होते। ओके, तो बढ़ते हैं हम पहले रीज़न की तरफ। पहला रीज़न एयर फ्लो है और सेकंड रीज़न होता है ये रेयर विंडशील्ड का एंगल, स्लोपिंग एंगल। ये दोनों ही पॉइंट मैं एक साथ डिस्कस करूँगा आपके साथ। मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये एयर फ्लो को आपको इंडिकेट कर रहा है। अब एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से ये जो मेरा एयर फ्लो होगा सीडान गाड़ी में वो इस तरह से रूफ पे से जाएगा और विंडशील्ड को टकराता हुआ, चिपकता हुआ एक तरह का यहाँ से जाएगा, बूट से होता हुआ ये कुछ इस तरह से जाता है और ये ऐसे ही चले जाता है स्ट्रेट। तो ऊपर आप देखोगे ऐसे जब एयर आती है तो ये इतना तक हवा का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। इस दबाव की वजह से इसके जो नीचे का पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एयर फ्लो जा रही है सीधी, कुछ एंगल नीचे जाते ही है लेकिन वो थोड़ी दूरी के बाद जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, ये जो टायर से जितनी भी डस्ट उड़ रही है, इस तरीके से जितनी भी डस्ट उड़ती है वो हमारे यहाँ पे पूरी चिपक जाती है पीछे वाले बम्पर पे। इसके साथ साथ मैं आपको एक फ़ोटो भी अटैच कर देता हूँ। क्रूज़र गाड़ी है, आपको बेस्ट एग्जांपल है दिखाने के लिए कि किस तरह से सीडान्स गाड़ी में ये डस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे पीछे की साइड कलेक्ट होती है। अभी ऐसा कुछ जो मैंने बताया हैचबैक्स और एसयूवीज़ में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये जो विंडशील्ड है यहाँ पे आप देखोगे तो सीडान्स गाड़ी में ये कुछ इसका एंगल हमेशा लेस देन 45 रहता है। यूजुअली ये 25-35 रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोपिंग रहता है। अगर आप देखोगे महंगी मेरी कार बहुत ज़्यादा स्लोपिंग बनाते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन की वजह से, एरोडायनामिक की वजह से वो बनाते हैं ताकि स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो। स्ट्रीमलाइन का कहने का मतलब एकदम चिपकती हुई एयर जाए, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना आए, कुछ भी ड्रैग क्रिएट ना हो और सीधा जाता है। अब जैसे कि मैंने बोला ये एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंगल ऐसा खड़ा हुआ रहता है हैचबैक्स में और एसयूवीज़ में ऑलमोस्ट 70-80। अब इसके लिए भी मैंने एक फ़ोटो अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। इस फ़ोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो इस फ़ोटो में आपने देख लिया कि किस तरह से ये एंगल होता है। अब इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से ये होता है कि जो वैक्यूम मैंने बताया था बूट के यहाँ से जो एयर का दबाव होता है उसके नीचे बनता है ये वैक्यूम। यही वैक्यूम वहाँ के रूफ से एयर सीधी चली जाती है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती, उनको सपोर्ट नहीं मिलता एयर को एक चिपकते हुए जाने के, क्योंकि यहाँ पे एक खड़ा टाइप का इमेजिन करो, यहाँ से सीधा का सीधा ऐसा 70-80 डिग्री पे आपको विंडशील्ड है तो एक खड़ा एंगल आ जाता है, तो एयर फ्लो सीधी की सीधी ऐसे चली जाती है। तो ये पूरा एरिया, यहाँ से पूरा एरिया में उनका क्या होता है, वैक्यूम बन जाता है। जो वैक्यूम सीडान में बूट के पार होने के बाद बनता है वो वैक्यूम यहाँ पे बनता है। तो जितनी भी डस्ट है वो उछल के पूरी की पूरी उनके रेयर विंडशील्ड वाइपर को ख़राब कर देती है। तो ये था सेकंड रीजन। तो पहला एयर फ्लो था। एयर फ्लो के लिए मैं एक फ़ोटो दे देता हूँ, सीडान्स का दिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हैचबैक में एयर फ्लो कैसे होता है। इसके बाद में मैं तीसरी फ़ोटो दिखाता हूँ। फिर से तीसरी फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका रेयर विंडशील्ड का एंगल होता है। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ रीज़न पे। तीसरा रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न में आपको क्लियर कट सीडान्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ एक फ़ोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, और हैचबैक्स और एसयूवीज़ में 2 पार्ट में। अब 3 पार्ट सीडान्स में क्या होता है, पहला होता है जहाँ पे उसका इंजन, बोनेट, फिर होता है पैसेंजर,
और तीसरा होता है बूट, जाके लगेज होता है। अब इसके ऑपोजिट जो कि ये हैचबैक्स और एसयूवीज में क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंजन पार्टमेंट यानी कि बोनेट, और पैसेंजर और लगेज पूरा एक ही कंपार्टमेंट में आ जाता है। अब बूट ना होने की वजह से स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो नहीं होती, जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया था। अब स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो ना होने की वजह से आपको पता है कि वहाँ पे जो वैक्यूम होता है वो वैक्यूम बोनेट के नीचे ना होके ऊपर ही बन जाता है हैचबैक्स में, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होने की वजह से वहाँ पे विंडशील्ड वाइपर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फोर्थ रीज़न में अगर देखोगे, जो भी रेयर विंडशील्ड होता है सिडान गाड़ी में वो बहुत ही बड़ा होता है। पहली चीज़ तो बड़ा होने की वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फ्रंट साइज़ के जितना ही विड्थ में हो जाता है। तो इधर एक वाइपर ब्लेड से तो काम नहीं बनने वाला, बनेगा तो बहुत बड़ा वाला वाइपर ब्लेड लगेगा, तो मैन्युफैक्चर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ओके, तो इसी वजह से सेकेंड रीज़न है कि जो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, और क्योंकि साइज़ के बढ़ने की वजह से एक से काम नहीं बनता है। पांचवा रीज़न की तरफ बढ़ लेते हैं कि सेडान गाड़ी में अगर आप इमेजिन कीजिए सेडान गाड़ी कितनी स्ट्रीमलाइन होती है। ओके, अब स्ट्रीमलाइन होने के पर इसको अगर पीछे रेयर विंडशील्ड वाइपर मैं दे देता हूँ तो किस तरीके से इसका लुक आएगा। बिल्कुल एक अगली सा लुक आएगा, एक अजीब सा लुक आएगा। तो ये एक पांचवा रीज़न है। तो लास्ट के दो रीज़न जो मैंने बताया, साइज़ और दूसरा मैंने बताया आपको ये अगली लुक, ये सेकेंडरी रीज़न है। ये इतना लुक्स को इन्हांस नहीं करता है। ओके, तो इसकी वजह से भी कंपनी ये देती ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको लास्ट में एक जैसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत सारी डस्ट कलेक्ट होती है सेडान्स गाड़ी में। तो देखिए, आप अपने बूट को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये पार्ट पे, इस पार्ट पे देखिएगा बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होती है। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो देखा। अब ये तो मैं तो यूजुअली इसको क्लीन करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे डस्ट आ जाती है। ओके, तो जितनी भी डस्ट विंडशील्ड पे रहती है वो यहाँ पे ही कलेक्ट होती है सेडान्स गाड़ी में। अब ऐसा कुछ केस आप देखोगे अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो हैचबैक गाड़ी में और एसयूवीज में नहीं होता। पूरा एग्जांपल है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और थम आई पर ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।